Wagner's over, pitched up on the leg stump, looking to move it away from there, and on the full almost, Rishabh Pant just pushes it away on the offside. That's the end of the over. 150 for 4. 3 runs have been added off the bat. 1 run has come in the form of extras in 8 overs or 7 overs this morning? 8 overs. We will know from 8 overs. 8.2 overs and 4 runs. That just shows you, Vineet, how hard it is. वैगनर मूलतः शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदें करके पटक कर पिच का इस्तेमाल करके और विकेट्स लेते हैं। लगभग 58% विकेट्स वो इस तरह से लेते हैं। लेकिन कमाल की बात है, न्यूजीलैंड ने जब इंग्लैंड से खेला तो दूसरे टेस्ट में उनको शामिल किया गया था और गेंद को अच्छी लेंथ पर रखकर स्विंग वो कराते हैं, तो वो साबित करते हुए कि वो स्विंग कराने की भी क्षमता रखते हैं, गेंद को आउट स्विंगर भी कर सकते हैं और केवल शॉर्ट गेंद और 2 खिलाड़ी लेग साइड में रखकर ही मात्र वो बॉलिंग नहीं करते हैं। जेमिसन के नए ओवर की पहली गेंद, काफी लेट मूवमेंट उसमें गेंद पर, लेकिन फिर भी दाएं हाथ के बैट्समैन के ऑफ स्टंप के बाहर कर घूम कर जब आई तो इतनी बाहर थी कि इस बार कोई जजमेंट में दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर्याप्त समय था, रहाणे ने देखा परखा छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। और हो सकता है कि वैगनर को इसलिए मोर्चे पर लगाया हुआ अटैक करने के लिए क्योंकि बाएं हाथ के तेज बॉलर्स ने खासा परेशान अक्सर ही किया है रहाणे को, और कई दफा वो दौरों पर बाएं हाथ के तेज बॉलर से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो चाहे न्यूजीलैंड का हो, इस बीच वो पिछली गेंद, जैसा कि मैंने कहा, बड़ी जबरदस्त डिलीवरी स्ट्राइड होती है। आप देखें कि पिछला पैर उनका नजर भी नहीं आता, बिल्कुल स्टंप्स के सीध में होता है। बहुत ही नजदीकी मामला था प्रकाश, वहां नो बॉल का इशारा आया अंपायर का, लेकिन एक टाइट कॉल थी। प्रतीक्षा की उछलती हुई इस गेंद को अपने कलाइयों के माध्यम से दबाया और इस तरह से खेला कि हवा में नहीं उठे और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। Absolutely. So as I said, all the runs that have been scored of the bat have come from Rahane, and if I remember correctly from what I've seen this morning, all of them have come in that arc behind the wicket on the onside, where he's basically played it off his hips. Just giving me some interesting information, Vineet. Excluding the first spell that Jamieson bowled, 7 overs, 4 maidens, 1 for 10. After that, he's bowled 10 overs. He's had 8 maidens, 5 runs and 1 wicket. बढ़िया बॉलिंग। ग्राउंड्समैन तैयार हैं अपनी अपनी जगह, या केवल जो आदी हैं ट्रॉलीज पे और उस पे बैठे हुए हैं। मौसम हमेशा की तरह आज भी पिछले 2 दिन की तरह काली घटाएं छाई हुई है, उसको बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया। गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रही है और उसको फील्ड करने की कोशिश, 2 फील्डर उस तरफ दौड़ रहे हैं। बोल्ट ने डाइव लगाने की कोशिश की लेकिन उनसे गेंद रुकी नहीं। 4 रन। I think we'll have to wait for the umpire's signal, but clearly to me the ball beating the fielder, whipped through the mid-wicket area beautifully by Rishabh Pant. I think Jamieson fancied his chances. He thought that he might get through the gap, but he didn't. Here's the replay. और क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन है, वो मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गई थी, क्षमा कीजिएगा, और लेकिन बहुत ओवर रीच कर रहे थे, जैसे तैसे बहुत आगे लंबा डग भरकर गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास था। 4 रन जरूर मिले हैं और पंत के बल्ले से अगर थोड़े से रन मिल जाए तो उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही हुआ होगा। क्या प्रयास था बाउंड्री लाइन पर? 100% एफर्ट। 156 4 विकेट पर रहाणे 33, पंत खेल रहे हैं 4 रन बनाकर, और जेमिसन अब तक 2 विकेट ले चुके हैं। 1 कल मिला और आज उनको कप्तान कोहली का विकेट मिला। बड़ी भारी जगह देखिए, स्लिप कॉर्डन में उन्होंने घेर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिस तरह से स्लिप कॉर्डन में खड़े होते हैं, बड़ा फासला तीनों स्लिप्स के बीच में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाती हुई ऊपर उछलती हुई ये गेंद थी, उसको देखा ऋषभ पंत ने, अंतिम समय तक उसको देखा परखा और उछलती हुई उस गेंद को उन्होंने जाने दिया था, लेकिन वो स्ट्रोक उन्होंने खेला था। ऑफ स्टंप की सीध में वो गेंद थी, आगे की ओर लंजिंग फॉरवर्ड, कलाइयों के सारे मोड़ते हुए उसको खेला था, और प्लेसमेंट जरूर बहुत अच्छा था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से। और बॉलर्स के फुटमार्क में थोड़ी सी समस्या है, बार बार बीच में ग्राउंड्समैन भी मैदान पर आए थे, मैदान कर्मचारी भी आए थे, और अब इस समय कुछ बुरादा है, 100 डस्ट लेकर बॉलर्स के जो फुटमार्क हैं, जो तेजी के साथ वहां पर खराब हो रहे हैं, वहां पर बुरादा डालकर उसको ठीक किया जा रहा है। तो स्ट्रोक और बोल्ट ने 3 और 4 बार मनोज बता रहे हैं तुरंत निकाल के रिकॉर्ड की, बाएं हाथ के बॉलर्स जिन्होंने की इतनी बार आउट किया है रहाणे को। अंतिम गेंद के लिए आ रहे हैं जेमिसन, नहीं इस बीच ये किनारे क्षेत्र में विकेट, उसको ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद बता रहा था कि स्लिप कॉर्डन का
खड़ा है, काफी रास्ता तय कर चुके हैं, काफी जगह घेर रखी है, और पंत जो आ रहे थे उनको गेंद की स्विंग और उछाल समझ में नहीं आ रही थी, लगभग काफी नीचे से बैठ के लगती हुई गई और अपनी दाईं तरफ डाइव करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर कैच करते हुए लाथम ने कोई गलती नहीं की। जबकि कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं सुनील। Well, really, that was a wicket that was set up. It was wide and swinging away outside the off stump, and Rishabh Pant went after it, hammer and tongs, and all he ended up with was the kitchen sink, because it was Tom Latham leaping away to his right and taking it in both hands. You always remain unbeaten with powerful performance and extra income from FarmTrack and PowerTrack tractors. Give a missed call on 7820 900 900. So the fifth wicket falling already for India. We've seen 2 wickets go this morning, that of Virat Kohli and just now Rishabh Pant, both to Kyle Jamieson, as Sanjay Banerjee joins me. Today, Sanjay, getting runs on this wicket is like squeezing water from a stone. Just the 10 runs have been scored this morning, and India has lost 2 wickets. And I still remember one of Prakash's remarks, Sanjay, which stuck in my head before the game started, where he said India could easily have been 170 for 6. And I told you on commentary, India could still be 170 for 6, because right now it is 156 for 5. But that was really a shot that was completely unwarranted. It was at least 2 stumps length away from Rishabh Pant, and he went after it, and the New Zealand slip cordon does not drop catches, Sanjay. बिल्कुल, न्यूजीलैंड के जो स्लिप प्लेयर्स हैं, स्लिप के खड़े हुए फील्डर्स हैं, उनको इसीलिए जाना जाता है, कैचेस उनसे छूटते नहीं है। जेमिसन ने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के और इस बार ऑफ स्टंप पर सीधे बल्ले से केवल गेंद को हल्के से प्लेस किया। जडेजा आए हुए हैं बल्लेबाजी के लिए। ऋषभ पंत जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के कप्तान, न्यूजीलैंड की टीम ने उनके लिए पूरी स्ट्रेटेजी, रणनीति पहले से तय की हुई थी। उन्हें पता है कि ऋषभ पंत किस तरह के आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं। विकेट पर ठहरने की जरूरत थी। ऑफ स्टंप से इतनी बाहर जा रही गेंद को खेलने की कोई जरूरत मुझे लगता है कि नहीं थी। And there was no foot movement whatsoever. बिल्कुल ठीक। I mean, rooted to the crease, and now he's banging his head as he walked off the ground. But really, we're all banging our heads, Rishabh, not just you. जेमिसन की ये गेंद और इस बार सीधी रहती हुई गेंद, जडेजा ने गेंद को देखा भाला, जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। तो तीसरे दिन की सुबह भारत के लिए कतई शुभ नहीं रही। सिर्फ 10 रन भारत ने बनाए और अपने 2 बेशकीमती विकेट गंवा दिए हैं। पहला विकेट 62 के स्कोर पर रोहित शर्मा का, दूसरा शुभमन गिल का विकेट जो कि 63 के स्कोर पर गिरा, तीसरा विकेट पुजारा का गिरा, और पुजारा का जाना भी थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि वो विकेट पर जम गए थे, टिक गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना विकेट गंवाया। विराट कोहली आज आउट हुए, आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। विराट कोहली जब आउट हुए, भारत का स्कोर 149 था और 156 पर ऋषभ पंत गिर गए। मैंने जिस बात का जिक्र किया था सुनील, कि भारतीय बल्लेबाजी में एक ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि एक विकेट अकेला नहीं गिरता, साथ में 1 या 2 विकेट गिरते हैं। तो ये बताता है कि दबाव किस तरह से ट्रांसफर होता है बैटिंग पर। Yes, we're very friendly with each other, Sanjay. We move in pairs. So when you have one says, hey, listen, let me go with you on that particular walk back to the pavilion. But yes, I mean, jokes apart, New Zealand today, my goodness, Sanjay, I mean, I take my hat off to them. They've been like tigers on the prowl. We've seen a couple of boundaries that were completely saved. Not one run, by diving full length with right. One, I think it was Tom Latham. The other was Kane Williamson himself, stopping what would have been certain boundaries, not even one run given. That frustrates the batsman. Here goes Wagner now. Left arm over the wicket to Rahane, and Rahane takes it off middle stump and flicks it away down to fine leg. Picked up there just the single. And he moves on to 34. India 157 for 5. As I've been saying, Sanjay, it has been a cold morning in Southampton, but a torrid morning for India, because slip catching success, New Zealand 91, Australia 87, South Africa 86, India not bad, 83%. A lot of those would have been slip catches, not just catches to the quick men. Sri Lanka 81, Pakistan 80, West Indies 77, England 76, and that is a surprise because that's the type of catches you would expect that the Englishmen would be very, very familiar with. And then Bangladesh bottom of the heap at 76, but 91%.
That means they're taking 91 of every 100 catches coming in the slipstream. We've seen two fantastic catches. First by Tim Southey, the second by Tom Latham. Here goes Wagner. Bowling to Jadeja. Still to get off the mark, comes it in bowls, and once again getting the ball to go like a boomerang, like a curved rail, as I mentioned yesterday. The ball swinging as it leaves the hand. Not very fast, 129 Ks. But in fact, that's the whole point. That is where swing and seam come into play. Sometimes you can be too quick for the outside edge. But here, you give the batsman time to go at the ball, and that's where the edge came. But really, that shot from Rishabh Pant was completely unwarranted. Yes, you can free your arms when India are, let's say, 400 for 2, but not when they are 150 for 4. But nevertheless, 157 for 5. Here goes